ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से टेस्ट पेपर 1 को। ये जो टेस्ट पेपर तुम देख रहे हो ये हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो सोल्यूशन कर लेने के बाद कर रहे हैं। तो अगर इन एक्सरसाइजेस में तुम्हें कोई डाउट होगा तो उन सभी वीडियोस का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और सारे के सारे एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। तो तुम दोनों में किसी तरीके से भी जाके उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग टेस्ट पेपर 1 का इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर ए। और इस एक्सरसाइज का जो भी हम लोग क्वेश्चंस ऑलरेडी बना चुके हैं उन सभी कोई का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आओ अपने क्वेश्चन को लेकर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। कह रहा है क्वेश्चन 1 कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। फर्स्ट में ये दे दिया 7/-10, और दूसरा दे दिया हमें 8/5। तो देखो पहला में जो है एडिटिव इनवर्स बोला है, तो एडिटिव इनवर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर प्लस में वैल्यू दिया हुआ है तो उसे निगेटिव में कर दो, और निगेटिव में वैल्यू दिया हुआ है तो उसे पॉजिटिव में कर दो। क्या करेंगे? हाँ, तो निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला केस हमें दिया हुआ है वो निगेटिव का केस है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सिंपल 7/10 जो है आंसर इसका लिख देंगे। पहला का आंसर तो ये हो गया। दूसरे का आंसर जो है 8/5 जो हमें देखने को मिल रहा है, सिंपल इससे पहले निगेटिव लगा देंगे और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये जो है तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि जो वैल्यू तुम सेकेंड नंबर में निकालने जा रहे हो, यहाँ पे हमें कहा गया है कि फाइंड द अदर नंबर। ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4। -4 जो है ये हमारा दो नंबर्स को ऐड करने पे आ रहा है, जिसमें पहला नंबर जो है -11/5 है, और दूसरा है कौन सा नंबर होगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल दूसरा नंबर को x ले लेंगे, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हम लोग इस साइड भेज देंगे तो हमें केवल x का वैल्यू मालूम चल जाएगा, और x हमें निकालना है तो वो आसानी से मालूम चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4, और ये वैल्यू माइनस में था तो ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा। 11/5 कर दिया, 5 एलसीएम आ जाएगा, -20 ये वैल्यू हो गया और प्लस में 11 हो गया, यानी -9/5 जो है अगर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है। 11 -11/5 में तो वो वैल्यू जो है हमारा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है हम लोग बना सकते हैं। अगला वैल्यू हमारा जो है थर्ड नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड इतना टू गेट इतना। हमें पहले नंबर में जो है कितना जोड़ना है कि इतना हमें मालूम चल जाए। तो बहुत ही आसानी से हम लोग फिर से वही काम करेंगे कि जो वैल्यू हमें निकालना है उसे हम लोग x मान लेंगे, और जो वैल्यू हमें गिवन है यानी इस नंबर में जोड़ने के बाद हमें मालूम चल रहा है तो इसके बाद हम लोग बराबर लिख देंगे, और 2/3 आ रहा है तो बराबर के बाद 2/3 कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो वैल्यू तुम देख रहे हो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 5 आ गया। तो सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू तुम देख रहे हो एक्स का, ये हमें निकालना है तो सिंपल एक्स रहने देंगे और बाकी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2/3, और ये वैल्यू इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में था। ठीक है। अगर तुम इस तरीके से भी कर रहे हो तो ये वैल्यू प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस जब तुम करोगे इसको, अगर हम लोग माइनस इसे कर देते हैं जैसे कि तुम देख रहे हो ये माइनस हो गया हमारा। ठीक है। और फिर वापस से ये वैल्यू तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है। इसलिए तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो, हम लोग यहीं से लिखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2/3 कर दिया और ये वैल्यू आप प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3/5 हम लोगों ने जो किया है इसका अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू जो है 15 आ जाएगा हमारा, और 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू 9, तो x इज इक्वल टू 19/15। ठीक है। तो ये जो x का वैल्यू निकल कर आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन 3 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। 4 नंबर को देखो क्या कह रहा है। 4 हमारा कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। सब्सट्रैक्ट करना है इतना में से, तो माइनस में 3/4 माइनस कर दिया x, और यहाँ पे माइनस में 1/2 कर दिया। x हमें निकालना है तो इसे हमने इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। नो डाउट कि इसे भी इधर भेजेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। बस वही क्या है कि माइनस प्लस वाला साइन जो है तुम्हें कंफ्यूज करने लगेगा। तो तुम्हारे बेटर के लिए हम लोग x को इधर भेज देते हैं और ये वैल्यू को इधर ला देते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है माइनस में 3/4, और यहाँ पे ये वैल्यू अब प्लस में आ जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू है वो 4 डिनोमिनेटर में आ गया, और यहाँ हमारा जो है माइनस में 3 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम हमारा 4 है। अब एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस में 1/4 हो जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। वन नंबर जो -3/4 है
सिंपल इसे अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे यानी -4/3 कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहला जाएगा फर्स्ट नंबर का। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें माइनस से प्लस में नहीं बदलना होता है, केवल रेसिप्रोकल करना होता है। उसी तरीके से 11/4 को तुम कर दोगे 4/11। ठीक है। अब देखो सिक्स नंबर में क्या है कि सिक्स नंबर जो है तुम्हारा कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -8 एंड वन ऑफ देम इज -12। कह रहा है कि -12 को किसी एक और नंबर से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट जो है वो -8 आ रहा है। तो एक समय निकालना है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई के साथ है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो ये वैल्यू जो है -8 बाई में -12 कर दिया हम लोगों ने। माइनस माइनस कट गया, 4 से अगर हम लोग डायरेक्ट कटाएंगे तो ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू 4 3 जा 12 यानी 4/3 हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पे वो 2/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो अगला नंबर जो है 7 नंबर, वो कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसे हम लोग डायरेक्ट कटा देंगे। तो पहला का आंसर जो है -6/7 हो जाएगा। दूसरा का आंसर हमें सोचना ही नहीं है, सिंपल इसे रेसिप्रोकल कर देना है क्योंकि पावर में निगेटिव है। ठीक है। और 1 है तो उसमें और कुछ करना का जरूरी है नहीं है। -8/5 इसका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में भी सेम करेंगे, -1/6 हो जाएगा थर्ड का आंसर। समझ में आया? अब आते हैं अपना लास्ट के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत बच्चे तो इसी के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम भी चल जाएगा। जितने भी प्रॉपर्टीज़ अभी तक तुम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा उन्हें ये रिवाइज भी हो जाएगा और आसानी से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो पहले तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए था। ठीक है। तो पहला में देखो, पहला में क्या किया है कि फर्स्ट टर्म जो तुम्हें देखने को यहाँ पे मिल रहा है माइनस में 12/5, सेम दोनों जो टर्म लेफ्ट साइड में है राइट हैंड साइड में भी सेम टर्म देखने को मिलेगा। फर्क क्या है कि पहला टर्म जो है वो लास्ट टर्म दे दिया है और सेकेंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म दे दिया है राइट हैंड साइड में। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसका नाम जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन तुम बोल सकते हो। ठीक है। इसका मतलब होता है कि पहला में दूसरा को मल्टीप्लाई करो या दूसरा में पहला को मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, कुमुटेटिव। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुमुटेटिव लॉ। ठीक है। अगला नंबर जो है वो तुम्हारा 1 से मल्टीप्लाई होकर जो भी वैल्यू आ रहा है वो हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड नंबर है ये हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब देखो दूसरा तो हो गया। तीसरा देखो, तीसरा में क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसमें पहले मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन अगला में सेकंड टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि दोनों साइड में सेम नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर तुम देख रहे हो इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ के द्वारा इक्वल कहेंगे। समझ में आया? तो ये हमारा सेकेंड का, सॉरी, यहाँ ये जो ऑप्शन, ये जो आंसर देख रहे हो दो का है, ये पहला का है। तीसरा का जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, सॉरी, एसोसिएटिव लॉ। चौथा नंबर जो है जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी वैल्यू में वो वैल्यू जीरो हो जाता है, तो इसे हम लोग सिंपल नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है। अगला नंबर जो है तुम्हें देखने को मिल रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमें दिया हुआ है 2/5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों वैल्यू से। तो ये तुम जो है एडिशन वाले केस में भी पढ़े होगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरीके से होता है। उसमें क्या होता था कि ए जो है वो दे दिया रहता था और फिर इस तरीके से जो है तुम्हें देखने को क्या मिलता था, B+C, यानी ये इससे मल्टीप्लाई और फिर ये इससे मल्टीप्लाई। सेम केस यहाँ पे हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलेंगे। समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और उसके आगे ओवर एडिशन लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस रहता तो ओवर सब्सट्रैक्शन लगाते। समझ में आ रहा है? तो इसे हम लोग क्लियर करते हैं और तुम्हें अगर लिखना हो तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे उसका, क्या लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन 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 और उसके बाद ओवर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ओवर एडिशन। ठीक है। चलो
अब देखो अगला बात क्या है कि कह रहा है कि लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, उसमें हमें बताना है कि दो रेशनल नंबर्स इनके बीच का। तो रेशनल नंबर्स अगर 2 और 3 के बीच में, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो हमें केवल नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहता है, उसे हम लोग किस तरीके से निकालते थे, दोनों नंबर्स को जोड़ देते थे और 1/2 जो है उसे हम लोग कर देते थे। तो ये पहला नंबर निकल गया। और दूसरा नंबर निकालने के लिए जो भी वैल्यू निकल कर आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा हमारा 5/2, ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1/2 कर देते थे, और जो वैल्यू आया है उसे लेकर पहला नंबर इसमें जो है उसे ले लेते थे। तो वो हमें दो रेशनल नंबर्स दे देता था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। तो पहले दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी हमें इनमें 9 नंबर्स को बना लेते हैं। यहाँ पे 1/2 कर दिए हम लोगों ने, यहाँ पे माइनस में 1/3 कर दिया, प्लस में 1/2 कर दिया। यहाँ पे एलसीएम जो है वो हो जाएगा हमारा 6, माइनस में 2 और प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू में 1/6 हो गया, यानी 1/12 जो है ये पहला रेशनल नंबर हो गया जो इसके बीच में हमें मिल रहा है। दूसरा रेशनल नंबर जो है सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग 1/2 कर दिया, पहला 1/12 ले लिया, और दूसरा जो पहला नंबर दिया हुआ था यानी माइनस में 1/3 उसे हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम 12 हो गया, और पहला तो 1 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा माइनस में 3 बाई में 24, और वापस से जो है तुम इसे कटा सकते हो, यानी 1/8। तो माइनस में 1/8 और दूसरा क्या, 1/12। ये ऐसे दो नंबर्स हैं जो तुम्हें -1/3 और 1/2 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो तरीका तुमने देखा इसे हम लोग बोलते हैं क्या, जब 1 नंबर या 2 नंबर या फिर 3 नंबर्स हमें जब निकालना रहता है किसी भी नंबर्स के बीच में, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है तुम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें पहला नंबर दूसरा नंबर मैच ना करते हुए दिखे, तो इस तरीके से घबराना नहीं है कि ये नंबर हमारा जो है क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि किसी भी नंबर्स के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो और वो अनगिनत में जो है अलग अलग हो सकते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। और ये सारे नंबर्स जो है हम लोगों ने देख लिया, और इसी के साथ जो है हमारा ए जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय।